शांति फार्म हाउस के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया है। जो रेट हैं वो रेट भी बहुत अच्छे हैं, और अगर हम लोकेशन की बात करें तो बहुत प्यारी लोकेशन है जी। ये। अगर जिस जगह हम खड़े हैं ये प्रॉपर किस जगह पे हम खड़े हुए हैं? ये जी आप खड़े हैं बीजोपुर विलेज है, जो कि सिरोही आपका प्रॉपर सोना टू बल्लभगढ़ रास्ते पर सिरोही विलेज पड़ता है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो बीजोपुर विलेज की जमीन है ये, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पड़ता है। और अगर हम तहसील की बात करें तो गोंची तहसील है। तो अभी आप देखेंगे, देखो जो मैंने बोला, अभी गेटेड प्रोजेक्ट के अंदर हमने एंट्री की, यानी हमारे गार्ड और मिलते हैं। बिल्कुल जी, ये देखिए आप सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल, और कोई भी ओपन मतलब किसी की भी एंट्री नहीं है कि आप वैसे अगर आते हो विजिट के लिए तो सर एंट्री नहीं हो पाएगी आप। तो सर ये रास्ता कितने फीट की है? ये 33 फुट का रास्ता है जी। अच्छा, अंदर 33 फीट की रास्ता, और ये लाइन वगैरह आपने किनारे पे सब ये बिल्कुल अभी जो है ना हमने स्ट्रीट लाइटें जो है ना सौर प्लेट वाली जो है ना लगाई हुई है। और अगर हम पानी की बात करें तो बड़ा बोर लगाया हुआ है हमने। जो ये ग्रीनरी दिख रही है इस पे जो है ना हमारे मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं जो प्रॉपर इसको जो है ना मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये रास्ते का क्या है? अभी थोड़ा कच्ची रास्ता है, इसका क्या है? इसका ये है क्योंकि ना अभी जब यहाँ पे डेवलप हो रही है जो फार्म, उनका हमारा सीवरेज का प्लान है, तो हम इसको अभी हमने मतलब कच्चा रखा है। और फिर इसको जो है ना हम जब तक पूरा फुल डेवलप हो जाएगा और कोठी बन जाएंगी फिर इसमें हम सीवरेज लाइन देंगे। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं जी, दर्शकों का ध्यान रखते हुए। अच्छा, इसमें स्ट्रेट लाइट की तो फैसिलिटी है, बाकी सोलर प्लेट का भी ऐसा ये बिल्कुल जी, सोलर का भी है। और प्रॉपर हमने जो है ना अपना ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। जैसे जहां से आपने एंट्री की तो आपने देखा भी होगा कि हमने प्रॉपर ही जो है ना लाइट की पूरी व्यवस्था की हुई है। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी बहुत अच्छा है सर। देखो आपको पता चलता है ग्रीनरी देख के ही, यहाँ पे हरियाली देख के पता चल रहा होगा आपको। तो दोस्तों आगे वीडियो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ जो आपके एनसीआर के शोर गोल से। दोस्तों जहाँ एनसीआर में जितना क्राउडेड एरिया है, पॉल्यूशन एरिया है, यहाँ की अगर मैं प्रॉपर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूपीआई क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जी। जो एक एयर का जो हम जिसे क्वालिटी चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ चिड़िया की और ये पक्षियों की आवाज आपको यहाँ सुनने को मिल रही है, जो प्रॉपर एक अच्छे एक इन्वायरमेंट के साथ और एक प्रॉपर मीठे पानी के साथ दोस्तों लैंड होने वाली है। बल्कि अगर मैं गुड़गांव की बात करें दोस्तों, आप गुरुग्राम से सोहना तक किसी भी जमीन पे आप अगर आप जाते हैं तो करीबन 10 से 12-13 करोड़ का अराउंड रेट है। अगर उससे थोड़ा सा दोस्तों मात्र 15 से 20 मिनट अगर डिस्टेंस पे आप यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मात्र और मात्र दोस्तों सर क्या इसका होने वाला है? ये देखो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, देखो पहले हम आपको कनेक्टिविटी बता दे रहे हैं। जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की, सिर्फ 15 मिनट आपको लगते हैं, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। और अगर हम बात करें यहाँ से दिल्ली टू मुंबई हाईवे के, वो भी यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप मुंबई एक्सप्रेसवे पास में लग रही है? बिल्कुल, मुंबई एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल पास में है। और मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ आपने देखा होगा केएमपी हाईवे है जो कुंडली मानेसर पलवल प्रॉपर पेरिफेरल एक्सप्रेस जो दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जानी मानी, जिसमें 3 से 4 बॉर्डर लगते हैं जी। और अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव का भी रास्ता 40 से 45 मिनट का प्रॉपर गुड़गांव राजीव चौक का। एयरपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 1 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़ा पॉज करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 33 फीट से हम एंट्री करते हैं, अंदर भी आप बता रहे हो 33 फीट की रास्ता है। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ अभी रेडी टू मूव चीजें भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी है। अराउंड हमें कितना समय हुआ है इस प्रोजेक्ट पे जमीन को परचेज किए हुए? देखो सर, यहाँ पे हमने जो काम स्टार्ट किया था लगभग यहाँ से 2 से 2.5 साल हो चुके हैं इसको। और यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत प्यारी 2 एकड़ में एक अच्छी कोठी बनी हुई है, पार्क बना हुआ है, बहुत ही शानदार कोठी बनाई हुई है। और अपना सैटरडे संडे यहाँ पे फैमिली आते हैं, रहते हैं। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग में एक कोठी है, बाकी बहुत सारी कोठियां इसके अंदर जो है ना रेडी के डेवलपमेंट चीजें मिल जाती है ना। तो अभी आप एक बार दिखा दीजिए, एक बार ये कोठी जो बनी हुई है कितनी शानदार कोठी बन रही है। और जो है क्या, हमारे यहाँ पे अगर हम भी है ना तो सुरक्षा की बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ आप जो है ना किसी की फार्म हाउस में आप एंट्री नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, यानी प्राइवेसी है। जी बिल्कुल, कि जैसे सिक्योरिटी जी। और लग रहे हैं। आप जो है ना यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि आपने अगर अपनी चीज परचेज कर ली है, आपकी पूरी जवाबदारी रहती है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो सुविधाएं दी है, जैसे आपकी बाउंड्री वॉल है, जहाँ तार फेंसिंग का काम है वहाँ तार फेंसिंग, और प्रॉपर गेट लगा के आपको दिया हुआ है। तो सामने देखेंगे आप, ये देखिए वहां से हम सीधे एंट्री करते हैं तो एक सबसे पहले एक टी पॉइंट आता है ना। जी। ओके, अच्छा, पानी की सप्लाई वगैरह भी कुछ दे रखी है? पानी की सप्लाई क्या है जी, यहाँ पे अपना खुद लोगों ने अपने बोरवेल कराए हुए, कनेक्शन कराए हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी। देखो ये जैसे हमने गेट लगा के दिया हुआ है,
और अगर हम यही कोठी की बात करें तो कोठी देखो इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा डेवलप किया है। थोड़ा सा आप यहाँ से गेट के पास से दिखा देंगे, हाँ, यहाँ आप से गेट के पास से दिखा दीजिए, यहाँ से खड़े होके। ये अंदर जो है ना बहुत ही अच्छी अच्छी कोठी बनी हुई है और रेट भी हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें यहाँ से कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी के अनुसार जो हमारा रेट है 4 करोड़ रुपए पर एकड़ का अभी रेट है हमारा। यहाँ जो रेट मिलने वाला है सर 4 करोड़ की मात्र 4 CR में 1 एकड़ जी, 1 एकड़ लैंड और इस तरीके से डेवलपमेंट 4840 गज जमीन आपको प्रॉपर। हम बाउंड्री वॉल जहाँ पे तार फेंसिंग का काम है वहां पे देखो तार फेंसिंग लगी हुई है, अच्छा, गेट लगा हुआ है, अपना बोरवेल है। तो आपको यहाँ पे अच्छी सुविधा ये मिल रही है, क्योंकि देखो फार्म हाउस तो आसपास है, लोग ले लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या ओपन है। कहीं पे आप देख रहे हैं किसी ने 2 फुट दबा ली, किसी ने 4 फुट दबा ली, तो ये चीजें आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप लेंगे प्रॉपर आपको हम जो नाप के देंगे वही चीज मिलेगी। अच्छा, ड्रेनेज का यहाँ सिस्टम क्या है? हार्वेस्टिंग अराउंड फार्म में तो हार्वेस्टिंग होती है। देखो सर, अभी आप जानते हैं कि देखो जब लोग ले लेते, लेने के बाद फिर कुछ लोग, जब ये 63 एकड़ 64 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जब यहाँ पे 64 फैमिली रहेंगी तो वो भी कुछ अपने विचार करेंगे, इसीलिए हमने इसको ये कच्चा अभी छोड़ा हुआ है रास्ता, क्योंकि यहाँ पे सीवर भी दे सकते हैं। और जो आप बता रहे हो पानी के लिए तो बहुत अच्छा पानी है। आप देखिए एक कोठी ये आ जाती है, मतलब अगर हम कोठी की बात करें तो बहुत लोगों ने यहाँ लेके अच्छी अच्छी कोठी बनाई हुई है। अच्छा। एक बार भाई ये आप कोठी दिखा दीजिए। इस तरीके से डेवलपमेंट चीजें हो रही हैं फार्म हाउस की, मतलब रेट के अनुसार यहाँ पे चीज आपको बहुत अच्छी मिल रही है। ये देखिए कितनी शानदार कोठी बनाई हुई है, पार्क बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी यहाँ पे हम दे रहे हैं। 4 करोड़ रुपए में आपको आसपास कहीं पे कोई चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी उसकी कोई जवाबदारी नहीं। रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, ये सब चीजें सुविधाएं प्रॉपर आपकी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है आपका, और सबसे अच्छा ऑप्शन सर मैंने बताया ही कि गेटेड प्रोजेक्ट, यानी कि आसपास में गेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे जो नई नई परचेज हो रही है वो इस तरीके से अपनी चाहे तो पक्की बाउंड्री कर लें या फिर आप रेडीमेड इस तरीके से फेंसिंग तो करके देते हैं? देखो वो आपका, हम तो देखो आपको दिखाते हैं, एक फार्म हाउस दिखाएंगे जो हमारा खाली एरिया है। अच्छा, उसको अभी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, साइज का मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि अगर 1 एकड़ जो साइज है काफी बड़ा होता है, यानी 1 एकड़ में करीबन 4840 गज जमीन, जी, यानी पूरी 4840 गज जमीन हमें मिलने वाली है? बिल्कुल 4840 गज जमीन आपको रोड वगैरह अलग से है? देखो सर ऐसा है ना, कहीं पे क्या है कि रोड तो आप अगर आप चीज परचेज करते हैं तो रोड तो जो है ना उसी में आपकी जमीन में ही मतलब एंट्री होगी ना सर, मतलब आपकी जमीन में ही आती है ना। तो अगर आप प्रॉपर साइज देखें तो प्रॉपर साइज तो आप फिर प्रॉपर के हिसाब से भी यूनिट है, और वैसे रोड रास्ते जो है ना इसी जमीन में से, लेकिन हम आपको देंगे तो 1 एकड़ की ही रजिस्ट्री, पूरी 1 एकड़ फिट, बिल्कुल 1 एकड़ की रजिस्ट्री करा के देंगे आपकी। अच्छा अच्छा। अब हम आ गए, जैसे हम जो यूनिट आपको प्रोवाइड कराते हैं कि किस प्रकार से जो है ना हमने रेडी कराया है। अराउंड 63-64 एकड़ जो है लैंड, इसमें नंबर ऑफ यूनिट क्या होंगे? सर ऐसा है, देखो कोई अपना जैसे 2 एकड़ है जमीन है, ये अभी खाली पड़ी है, कोई हमने जहाँ पे जैसा साइज बनाया, जैसे 3 एकड़ का है तो 2 साइड ओपन है, 3 एकड़ है कोई जमीन, कोई 2 एकड़ का भी है, कहीं पे 1 एकड़, यानी 70-75 यूनिट कह सकते हैं। जी 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 जी, क्योंकि कहीं पे आधा एकड़ भी कुछ। अच्छा, आधा एकड़ यानी कि 8 कनाल, यानी कि 4 कनाल, 4 कनाल जमीन। ओके, वो भी आधा एकड़ का भी हमारे पास अवेलेबल है साइज अभी फिलहाल, जिसका अगर बजट है दोस्तों तो आप देख सकते हैं, सुन रहे हैं 2 करोड़ रुपए में आपको बढ़िया फार्म हाउस बना के आप रह सकते हैं। 2 करोड़ में फार्म हाउस, और वो भी दिल्ली एनसीआर में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। जहाँ की गुड़गांव जैसी सिटी में आपको 2 करोड़ रुपए में सिर्फ 2 या 3 BHK मिलता है, यहाँ हम आपको दे रहे हैं पूरी। अच्छा, मान के चलो हम फार्म हाउस ले लेते हैं जी, सब चीजें आप बता रहे हैं, अगर ये हमें, अगर इस पे हम हमारा काफी लंबे समय बाद आना होता है, तो अगर हम चाहें तो इसे इवेंट पे अगर देना चाहें, कुछ ऐसी कुछ अर्निंग का हो, अगर हम पैसे लगा दे तो इस पे अर्निंग का क्या कुछ देखो सर, आप खुद ही करवा के देंगे? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप डेवलपमेंट मतलब लेते हैं, जो अगर आप चाहते हो कि आप डेवलप करके दो, चीजें आप करके दो, हम करा के दे देंगे। और अगर चाहते हो आप खुद से रेडी कराना चाहते हो, खुद से भी रेडी करा सकते हो। अभी हमारे पास यूनिट है, जो खाली यूनिट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये यूनिट है। देखो इस प्रकार से हम देते हैं चीज आपको, ये प्रॉपर गेट लगा हुआ है, ठीक है जी, यानी ये ऐसे करके खाली आपको लैंड मिलेगी जो कि प्रॉपर आपको गेट और ये सब जी, तार फेंसिंग है आगे से। अगर हम यहीं बैक में गेट हम लगा के दे रहे हैं क्या? जी, गेट हम लगा के दे रहे हैं। अच्छा, गेट फ्रंट वाला गेट की दीवार ये बना के देते हैं। और अगर हम साइड में यहाँ बात करें तो देखिए आप, ये बाउंड्री
ठीक है ना। ये कितनी जमीन है? ये 1 एकड़ साइज है। अच्छा 1 एकड़ का दोस्तों देख सकते हैं साइज ये होने वाला है आपका प्रॉपर। आप ये 9 कनाल जमीन है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 5400 गज के लगभग है ये। यानी 220 अराउंड और 198। जी, लेकिन ये 9 कनाल है, मतलब 605 गज ज्यादा है। 4840 1 एकड़ से जो है ना 4840 गज होती है, तो 605 गज और आप लगा लो, तो ये 9 कनाल का जो है ना अपना पेच है। देखिए आप, इधर से भी बाउंड्री है पक्की। पूरी अगर हम सामने बात करें तो यहाँ पे पत्थर की बाउंड्री है, और अगर हम कोठी के साथ में बात करें तो आप अपनी बाउंड्री भी करा सकते हो। बाकी हमने तार फेंसिंग कराई हुई है, क्योंकि सब लोग अपने अपने बजट के अनुसार चीजें जो है ना कराते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और एरिया। तो सर जैसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि जी। मान के चलो ये 64 एकड़ 63 एकड़ की लैंड है जी। गेटेड साइड है जी। अच्छा इतनी बड़ी लैंड बैंक है जी। तो इसमें एक प्रॉपर तरीके से हिस्सेदारी चीजें होती हैं, कई किसी भाई का कोई एलिगेशन होता जी। है जी। तो इस पे क्या है कि कुछ हरियाणा में एक चीज होती है जो पार्टिकुलर नंबर चीज होती है, तो इसके बारे में देखो सर, क्या होता है कि जैसे हमने अगर हिस्सेदारी की चीज ली, जैसे हम 2 भाई हैं और हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, और 1 एकड़ जमीन हमारी जैसे गुड़गांव के अंदर आ रही है और एक हमारी सोना के अंदर आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम चाहे, जैसे हमने आपको चीज सेल कर दी, तो हमारा भाई क्या करेगा कि वो चाहे तो कब्जा गुड़गांव में भी ले सकता है अपना, और सोना में भी ले सकता है। अच्छा। लेकिन चीज जब पर्टिकुलर नंबर से हो जाएगी तो उसकी गवर्नमेंट के द्वारा, या तक्षम बोलते हैं, जैसे तक्षम हो गए, ततीमा वगैरह बोलते हैं, जो कटता है प्रॉपर, और तहसीलदार आपको एक नंबर देगा कि जी ये हिस्सेदारी आपकी हो गई है, इस पे यही आपका हक है और आप इसे ही सेल कर सकते हैं। ये चीज होती है। तो दर्शकों थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, आज भी भारत आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के शब्द, यानी उर्दू फारसी भी कुछ, तकसीम जैसे बहुत सारी चीजें लोग नहीं समझ पाते। तकसीम दोस्तों किसे कहते हैं, तकसीम की थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ कि जैसे कोई साम्राज्य की चीज है तो उस पर क्या है कि प्रॉपर एक पटवारी आता है ना, जो आपकी जो एक सर्वे करने आता है, और सर्वे करके वो प्रॉपर एक नक्शा निकालता है, उसमें से जितने हिस्सेदार है सबको मौजूद करता है, उसमें से एक ततम्मा जैसे बोलते हैं, एक हिस्सा अलग काट के और उसका एक नंबर देता है। आपके पास अगर 40 फुट का फ्रंट है जमीन पे और आप 4 भाई हो, तो सरकार कहती है कि प्रत्येक भाई को 10-10 फुट का फ्रंट मिलेगा, चाहे आप यूज कैसे भी कर सकते हो। आप चाह रहे हो भैया मैं अभी आगे यूज कर रहा हूँ, लेकिन तरीका अगर देखा जाएगा तो इसीलिए इसको तक्षम और ततीमा वगैरह ये चीजें तो दोस्तों जो पार्टिकुलर नंबर है ना, ये बहुत ही सीरियस चीज है और इससे आप लाइट ना लें, क्योंकि देखो दोस्तों आज कई सारी चीजें होती है, लोग कहते हैं फ्रॉड हो गया या अच्छी वाली रजिस्ट्री वाली जमीन पे तोड़ फोड़ हो गई, तो दोस्तों यही एक रीजन रहता है, या आपने कहीं करोड़ों रुपए लगाए और वहां पे आए दिन कोई एलिगेशन लग गया या स्टे लग गई, तो देखो होता कुछ नहीं है। अगर 4 भाई हैं, चारों भाइयों की रजामंदी से कोई तकसीम में प्रॉपर सीजरा तैयार नहीं किया है, तो दोस्तों उसके बाद ये इशू आपको फेस करना पड़ता है, जिसमें आपका पार्टिकुलर नंबर से कोई भाई किसी पे चीज और है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लोग सवाल जवाब भी करते हैं और फोन भी करते हैं कि आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन पे चीज हमें 3.5 करोड़ रुपए एकड़ में दे रहा है, कोई 380 में दे रहा है, कोई 360 में दे रहा है। वहां पे सिर्फ ये अंतर आता है कि हमने तो अपनी जमीन की पूरे की बाउंड्री वॉल कराई हुई है, गेटेड पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर इंचों में भी जमीन है, 4840 गज है, तो हमारे पास 1 गज कम नहीं हो सकती। लेकिन यही जमीन अगर आप बाहर परचेज करेंगे, आपकी ऊपर रहेगी, आपको अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस का बंदा भी रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यही सुविधा है। रेट की अगर हम बात करें, 4 करोड़ रुपए एकड़ का रेट तो है, बट जो है ना हम थोड़ा बहुत भी कम कर लेते हैं, ये चीजें हैं। जी थोड़ा सा मैं बात को रोकूंगा, इधर देख सकते हैं सर, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें भी हम पैदा करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये अलोकिया या आपके सेब संतरा, ये जो फार्म हाउस है ये हमारे नोएडा से आते हैं ये लोग, और अपनी जो है ना प्रॉपर देख ही रहे हैं आप की खेती जो कर रहे हैं, सब्जी वगैरह बिल्कुल शुद्ध और अच्छी, कोई वैसा खाद्य पदार्थ नहीं है। तो वो लोग अपने सैटरडे संडे आते हैं, बच्चे फैमिली आते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आराम से। तो इतने बजट में, मतलब दिल्ली एनसीआर में क्या सोच रहे हैं आप, कुछ मिलेगा आपको 4 करोड़ रुपए में? यानी दोस्तों एनसीआर में रह के आप पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन सांसें नहीं खरीद सकते हो, नेचर को नहीं जी सकते हो, है ना। उस नेचर को जीने के लिए एक पीसफुली एरिया, एक साइलेंट, जो एक पशु पक्षियों की जो एक आवाज, आप थोड़ा साइलेंट होकर आवाज सुनेंगे, जो एक नेचर है, इसके लिए यही चीजें हैं जो आज एनसीआर में लेके एक छोटी सी कहावत में बताता हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक सज्जन थे, उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत ही ज्यादा एनसीआर में रह के पैसे कमाए हैं, है ना, और आज मैं तभी इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पा रहा हूँ। तो आज बड़े हॉस्पिटल में क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मशीन बना के एनसीआर में
अपना जो है जबरदस्त समय दिया, अपने आप को मशीन बनाया, है ना। और तभी वो आज मतलब पैसे जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं उनको जाके कैंसर का हो गया या फिर जो भी आपकी बीमारी लगी उनके लिए जाके उनको जो है अच्छे बहुत मोटे पैसे दे रहे हैं। तो अगर वो एनसीआर में मशीन ना बनते और ऐसे नेचर में जीते और शुद्ध दवाओं को लेते तो ना उन्हें इस तरीके से मशीन बनने की जरूरत थी और ना ही इतने मोटे पैसे देने की स्पेशलिस्ट को जरूरत थी। तो दोस्तों यहाँ पे आके इस तरीके से नेचर को अगर आप जीते और हवा शुद्ध हवाओं को, अगर एक जो बूस्टर होता है ना, कुछ समय बाद देखना जैसे चाइना तैयार कर रही है ना, इसी तरीके से कुछ समय बाद हवा भी बिकने लगेगी, शुद्ध हवाएं। फिर ऐसे आप फार्म हाउस चलाते रहोगे, जो हवाएं आने मिलने देखिए वाली सर, और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास, आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास की फैमिली आजकल फ्लैट में जा रही हैं और जो थोड़ा हाई क्वालिटी के लोग हैं वो अपना जो है ना फार्म हाउस परचेज करते हैं। ये चीज भी मैं दिखाता हूँ, देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे ही केवल एक ही गेटेड है, नहीं, ये सारी चीजें ही मैंने ऐसे की हुई है। देखिए आप, इसका भी प्रॉपर गेट लगा हुआ है और आपका नंबर डला हुआ है 11 नंबर, ठीक है जी। अच्छा, ये अगर नंबर हम क्या? चाहते तो इसको जो है ना ये रास्ता भी नहीं देते, देखो हमने रास्ता भी दिया हुआ है पूरा कि यहाँ से भी यूज कर सकते हो और यहाँ से भी। ओके। तो चीजें जो है हमारी नंबर के हिसाब से है, तो नंबर के हिसाब से ही आपको मिलेंगी। सबसे अच्छी ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। और आसपास अगर हम फार्म हाउस की बात करें तो यहाँ पे बाटका ग्रुप के भी फार्म हाउस हैं, डीएलएफ ग्रुप के भी फार्म हाउस हैं, जिनका रेट इनसे भी हाई है। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ जी, यानी कि यहाँ एक ब्रांडेड कंपनियां जो है, जी जी जी, यानी डीएलएफ जैसी कंपनी ने यहाँ पे फार्म हाउस काटे हुए हैं। 2003 से यहाँ पे जो है ना फार्म स्कीम थी डीएलएफ की। और वे आपने सुना होगा बाटका ग्रुप, जिनका होटल भी है वेस्टर्न बाटका, अच्छा, वेस्टर्न वाटर, वेस्टर्न वेस्टर्न रिजॉर्ट। वेस्टर्न वेस्टर्न रिजॉर्ट जी। ओके। तो वो होटल भी बना हुआ है उनका, वहाँ पे 50 एकड़ में होटल है। तो ये चीजें बहुत पुरानी हैं और हमने यहाँ पे जो निकाला है वो गेटेड प्रोजेक्ट निकाला है। सबसे अच्छा ऑप्शन मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप अगर आएंगे, सिक्योर चीज और साफ चीज मिल रही है। आपका अगर कोई है भी नहीं है तब तक भी हमारी पूरी जिम्मेदारी रहती है हर चीज की। ओके, जी यानी कि एक जो ब्रांडेड कंपनी जिसे बोलते हैं वेस्टर्न वाटका, वेस्टर्न रिजॉर्ट, जी यानी डीएलएफ जैसी कंपनियों ने यहाँ जी। फार्म हाउस काटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा बड़ा बोर लगा हुआ है पानी का, यहीं से पानी के पूरे की सप्लाई होती है। जो ये आप ग्रीनरी देख रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पानी जो है ना यहाँ पे बड़ा बोर लगा हुआ है। यहाँ से पूरे का मेंटेनेंस के ये हमारा स्टाफ रहता है। एक बार ओवरऑल व्यू जी, दिखाएंगे दर्शकों को थोड़ा सा। पूरा दिखाओ एक बार आप। जो पेड़ पौधों की दोस्तों कमी नहीं है यहाँ पे, यानी कि डेवलपमेंट में दोस्तों यहाँ पे गेटेड आपको जो एक एक गेट मिलेगा, एक प्रॉपर एक जो टेम्परेरी टाइप की यहाँ बाउंड्री पे मिलेगी सबसे और फूल अच्छी पौधे। सुविधा ये है कि जैसे आप अगर बाहर की तरफ से आते हैं, जब गुड़गांव से हम चलते हैं या हम फरीदाबाद से आते, बल्लभगढ़ से आते, तो लोग आते हैं बोलते बहुत दूर है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं उसके बाद उनका जो मन बदलता है। वो क्यों बदलता है? क्योंकि हरियाली देख के, शुद्ध वातावरण और सबसे अच्छा शांति, कोई ट्रैफिक की, अच्छा, इसका कोई नाम भी पॉल्यूशन नहीं। शांति। जी, इसका प्रोजेक्ट का नाम भी हमने शांति कुंज फार्म प्रोजेक्ट निकाला हुआ है, इसीलिए क्योंकि बहुत ही आप देख ही रहे हैं, मतलब इतनी कोठी बनी हुई, मैंने आपको दिखाई। जो लोग हैं, आपको कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। अच्छा, दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि यहाँ तो अभी हम आ गए देखो बैक साइड में। बाकी हमने आपको सचिन जी सारी चीज आपको A to Z जो बताया। हम जब गुड़गांव से चले तो आपने बोला था क्या चीज है, कहाँ है, क्या, और काफी दिन से बात हो रही थी। जी, जो मैंने बताया वही था या नहीं था? जी, जो चीजें मैंने सुनी थी वैसा वही चीजें आके आगे चल के दिखाई हैं। और अब हम इस समय तो बैक साइड में हैं। हाँ, बैक साइड में अभी यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 एकड़ जमीन यहाँ पे बैक साइड में बची हुई है। अच्छा, और अच्छी कोठी बन रही है। यहाँ भी राइट हैंड साइड पे अगर आपको दिखाएंगे हम कोठी, और फिर आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएंगे। अब अगर आप यहाँ मिट्टी की बात करो, आप बोलने वाले थे कि यहाँ की मिट्टी पानी कैसा है। ओके, ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि सोना साइड की जो जमीन है ज्यादातर मैंने देखी थी यहाँ खारा पानी होता है या नंबर से चीजें नहीं होती। नंबर के बारे में मैंने आपको बताई दी। अच्छा, मट्टी की अगर बात करते हैं, पानी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बताइए कौन सा पेड़ ऐसा है जो नहीं होगा। सबसे पहले जब यहाँ पे फार्म हाउस नहीं हुए तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से आपकी छोटी आ रही है,